महाराज जी, जब कोई बच्चा संसार में जन्म तो स्वस्थ शरीर में लेता है, किंतु बाल्यावस्था में ही किसी बीमारी या दुर्घटनावश जो स्वस्थ शरीर में लिया जन्म उसने, बाद में जाके दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उसका जो मानसिक शारीरिक उसको कष्ट हुआ, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ में भी लोग कितने बच्चे होते हैं कि बीमार होते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनका पूर्व का प्रारब्ध है, वो आए और अशुभ कर्मों का गर्भ में भोग भोगा और मर करके चले गए। कोई निकला तो निकलते ही मर गया, कोई थोड़ा महीना 2 महीना बाद मर गया, कोई साल 2 साल बाद मर गया, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे में मरा। अपने अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगना है। जो अधिक कष्ट होता है तो कहीं उनका अंतिम जन्म तो नहीं ऐसा कि जी, जैसे विकलांगता हो गई तो जीवन भर हम भोग रहे हैं उसको, तो जितना हमने भोग लिया था, इतना स्टॉक जमा कि अगर करोड़ों बार विकलांग हो तो भी नहीं खत्म होगा। संचित कर्म का जो स्टॉक जमा है वो अनंत जन्मों का जमा है, उसमें आग लगानी होगी भजन करके। जब भगवान का भजन किया जाता है तो संचित भस्म हो जाता है, जो क्रियाण नए हो रहे वो निष्फल हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमको भोगना नहीं पड़ेगा। और जो भोग आया प्रारब्ध, उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान के भजन के बिना चाहे लाखों बार भोगो, ऐसा थोड़ी है कि वो भोग करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। भगवान के चिंतन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो शुभ अशुभ कर्म का ये चक्र तभी समाप्त